हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्रिजनर सीज़न 2 के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा था जियांग सान और सॉन्ग इबो की शादी हो चुकी है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। शादी और दावत होने के बाद इबो को लगा था कि वो तुरंत ही जान के कमरे में चला जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जहान को तो उसके कमरे में पहुंचाया गया, लेकिन ईबो उसे मैडम यू ने रोक लिया, ये समझाने के लिए कि कल्टीवेशन वर्ल्ड के कुछ अपने ही रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। बेचारा ईबो जहाँ एक तरफ वो वेडिंग नाइट के सपने देख रहा था, एवरेस्ट और फेवरेस्ट को टेस्ट करने के लिए बेताब हुआ जा रहा था, उसे क्या मिला? मैडम यू का लेक्चर। बस इतना ही नहीं, हीलर के अपने ही कुछ नुस्खे। पता नहीं वो ईबो को क्या सिखाना चाहती थी। ईबो तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो हीलर जो बिल्कुल एक बंदर का इंसानी रूप लग रहा था, या यूँ कहो कल्टीवेटर के शरीर में एक बंदर लग रहा था, वो पता नहीं कहाँ से कूद रहा था, कहाँ से गिर रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे। वो ईबो को अलग अलग जड़ी बूटियाँ बता रहा था और अलग अलग एक्शंस करके दिखा रहा था, और ईबो बस उसकी तरफ अपने वेल से देखते हुए समझने की कोशिश कर रहा था कि ये बंदा एक्चुअली बोलना क्या चाहता है। वैसे ईबो अपना वेल नहीं हटा सकता था, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी और उसका वेल हटाने का काम उसका हस्बैंड करेगा। तो वो उस बंदे को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। हाँ, उसे इतना समझ आ रहा था कि ये बंदा कुछ तो सिखा रहा है। वैसे भी ये कल्टीवेशन वर्ल्ड की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही पुराने स्टाइल की है, जो भी ईबो को कुछ कुछ हद तक समझ आ रही थी, कुछ कुछ हद तक नहीं। पर आखिरकार ईबो ने एक बहुत बड़ा फैसला लेने का सोचा। वेल को तो वो हटा नहीं सकता, लेकिन उठा तो सकता है। चलो, वेल को एक किनारे से उठाकर वो उस बंदे की तरफ चुपके से देखने की कोशिश करेगा, जो भी उसे कुछ सिखा रहा है। तो ईबो ने अपने वेल को एक किनारे से हल्का सा उठाया और उस बंदे की तरफ देखा, तो पाया ये बंदा अपनी कमर को हिला रहा है, कुछ ऐसे अपने घुटनों के बल बैठ के, अपने कमर पर कुछ पट्टे बांध के जो घुंघरू जैसे आवाज़ कर रहे हैं, और ये बंदा अपनी कमर को हिलाकर ईबो को दिखा रहा है। ईबो को समझने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगा कि ये पूरा जो सेशन चल रहा था वो किस बारे में चल रहा था। बेसिकली उसे अपने हस्बैंड को किस तरह से प्लीज़ करना है, ये सब कुछ ये बंदा सिखा रहा था। उसमें बहुत सारी बातें थी, जिसका ये आखिरी चैप्टर चल रहा था कि उसे बेड में कैसे प्लीज़ करना है। ईबो को ऐसे लगा कि उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है। लाइफ का इतना बड़ा लेसन वो मिस कैसे कर सकता है। अब ये तो ठहरा ईबो। उसने कहा, मास्टर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, चलिए वापस से सिखाइए। अब ये बंदा जो था तो इन चीज़ों का मास्टर, कि अपने हस्बैंड को प्लीज़ कैसे करे, या यूँ कहो कि एक परफेक्ट क्वीन कैसे बने, इस चीज़ का वो मास्टर था। लेकिन वो भी शर्मा गया जब वो इतने शेमलेसली उसके सामने आकर बैठ गया और उसे डिटेल में सब कुछ पूछने लगा कि चाय कैसे बनानी है, क्योंकि वो को कुछ भी आता नहीं था। तो चाय के कितने सारे प्रकार होते हैं। वैसे ये बंदा एक पल के लिए एम्बैरस हो गया, क्योंकि उसे लगा कि वो उसका मजाक बना रहा है, लेकिन ये वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। उसने कहा, हाँ मुझे आप सही से बताइए, चाय के कितने सारे प्रकार होते हैं। तो उस मास्टर ने कहा, चाय के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अनगिनत, यहाँ तक कि आप अपने हिसाब से भी नए नए प्रकार बना सकते हो। ईबो ने पूछा, अच्छा सर दर्द के लिए कौन सी चाय होती है? ये उस मास्टर ने बताया। ईबो ने फिर पूछा, अगर बदहज़मी हो तो? उस मास्टर ने बताया। ईबो ने कहा, अगर हैंगओवर हो तो? ये उस मास्टर को समझ नहीं आया। ईबो ने कहा, अगर नशा ज़्यादा हो गया हो और अगले दिन सर दर्द हो रहा हो तो? अब वो मास्टर ईबो को एक एक चीज़ बताने लगा, और ईबो भी पूछने लगा कि कौन कौन सी चाय किस किस इस्तेमाल में की जाती है, और उसके लिए कौन कौन से हर्ब उसमें ऊपर से डालने होते हैं। अब उसने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली, यहाँ तक कि उसने ये भी जान लिया
कि अगर आपका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा हो और आपको बस सोना हो तो आप अपने हस्बैंड को चाय पिलाकर कैसे सुला सकते हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। वैसे ईबो को लगा नहीं था कि उसे इस चीज़ का कभी इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने अपने मास्टर से कहा भी, हाँ, इसकी तो कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी वो सारी चीज़ें गौर से सुन रहा था। ये देखकर मास्टर को भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने महल में रहने के तौर तरीके बताए कि किस तरह से एक क्वीन को अपनी सारी ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, कौन से गेस्ट को किस टाइटल से नवाजा जाता है, कौन सा गिफ्ट दिया जाता है, कहाँ पर बिठाया जाता है, कौन सा राज्य, कौन सा क्लान किस कलर के कपड़े पहनता है, उनमें से कौन कौन से लोग हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो कि जियांग क्वीन को समझनी चाहिए वो ईबो को समझाई गई और ईबो ने बहुत सारी बातों को अच्छे से सीख भी लिया। जिसके बाद उसने मास्टर से पूछा, अब आप उस टॉपिक पर आइए जो आप एक्चुअल में मुझे बता रहे थे। हालांकि अब तक उस मास्टर को लगा था कि ईबो अपने वेडिंग चैम्बर में चला जाएगा, लेकिन ईबो था कि जिसे सारा नॉलेज चाहिए था। उसने कहा, बताइए। अब वो मास्टर सोचने लगा, आधी रात तो हो गई है, कहीं एम्परर उस पर गुस्सा न करे कि उसने उसकी क्वीन को अभी तक बिठा कर रखा है। ईबो ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, एम्परर को तो मैं संभाल लूँगा। आप मुझे बस इतना बताइए कि आपने जो ये मैप बताया, जो सारे क्लान्स का है, जो इस जगह का है, वो क्या सच में रियल है? मास्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल, ये रियल है। बस इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे छुपे हुए रास्ते भी हैं जो एक क्वीन को तब बताए जाते हैं जब वो हायर को जन्म दे। ईबो ने कहा, हायर को जन्म दे? लेकिन मैं तो लड़का हूँ, आप मुझे अभी बता सकते हैं। मास्टर ने कहा, जी नहीं, जब तक एम्परर या मदर एम्प्रेस की तरफ से ऐसे ऑर्डर्स नहीं आते, मैं आपको ये सब नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, ईबो ने कहा। चलिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं। ये कहते हुए वो मास्टर के सामने बिल्कुल तैयार होकर बैठ गया। उसने कहा, अब आप मुझे बताइए कि एम्परर को बेड में सेड्यूस कैसे करना है। अब वो मास्टर फिर से थोड़ा सा एम्बेरस हो गया, लेकिन फिर वो ईवो को धीरे धीरे समझाने लगा कि उसकी चाल कैसे होनी चाहिए, उसकी बातें कैसे होनी चाहिए, उसके हाथ कैसे हिलने चाहिए, उसे किस तरह से पान बनाना आना चाहिए, उसके कपड़े किस तरह से होने चाहिए, कौन सा वाला सिल्क यूज़ करना चाहिए, कौन सी ज्वेलरी पहननी चाहिए, किस तरह से बाल बनाना चाहिए, किस तरह से बालों में अलग अलग प्रकार के धूप का इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से चेहरे पर मेकअप करना चाहिए। ये सारी बातें मास्टर ईबो को समझाता रहा और ईबो भी बड़े ध्यान से सुनता रहा। हालांकि वो इतना सब कुछ तो नहीं करने वाला था, वो तो अपने हस्बैंड को अपने उंगली पे रखने वाला था। कैसे, वो तो बस ईबो जानता है। उसे तो उसके आगे का पार्ट जानना था कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक्चुअल इंटीमेसी कैसे होती है, क्योंकि ये तो अभी तक उसे पता नहीं था। उसे लोअर वर्ल्ड के बारे में पता था, लेकिन वहाँ पे भी उसने इंटीमेसी के बारे में इतना कुछ नहीं जाना था। तो वो अपने हस्बैंड के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने जितना हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली। आधी रात भी ढल चुकी थी और फाइनली ईबो अपने बड़े सारे रोप्स को, हानफू को संभालता हुआ उस रूम से बाहर निकला था जहाँ मास्टर उसे सिखा रहे थे। मास्टर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस भी थे और सेटिस्फाइड भी थे कि उन्हें इतना बेहतर स्टूडेंट मिला जो उन्हें इतने अच्छे से सारी बातें पूछ रहा था। दूसरी तरफ एम्बैरेसमेंट भी थी कि पता नहीं कैसे कैसे सवाल करे थे ईबो ने। बट फाइनली ये सेशन सारा ओवर हुआ और ईबो अपने हस्बैंड के चैम्बर की तरफ निकला। हाँ, उसे गाइड करने के लिए उसके पास कुछ सेविकाएं भी थी जो अभी भी गॉगल पहने हुए थी। ईबो ने कहा, आप कहीं चोट खाकर गिर सकते हो, अभी आप गॉगल उतार सकते हो। तो उन सेविकाओं ने वो गॉगल्स उतार दिए और ईबो अभी अपने हस्बैंड के चैम्बर की तरफ जाने लगा। जाते वक्त ईबो की सेविकाएं उसे बताने लगी, क्वीन, आपको ये नहीं भूलना है कि आपको कल सुबह जल्दी उठना है। वो क्यों? ईबो ने पूछा। उनमें से एक सेविका फानी बताने लगी, क्योंकि आपको कल सुबह सुबह मदर एम्प्रेस को ग्रीट करने जाना होगा, आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी होगी। ओह अच्छा, ईबो ने कहा। तभी हानी बताने लगी, और एक बात बताओ, मदर एम्प्रेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके रिस्पेक्ट में थोड़ी सी भी कमी हो।
ओह अच्छा, ईवो ने कहा। पर मैं तो क्वीन हूँ, मैं किसी को रिस्पेक्ट क्यों दूँ? ईवो ने पूछा। तो फान्यू कहने लगी, आप तो क्वीन हो, लेकिन मदर एम्प्रेस तो आपसे ऊपर है ना, तो आपको कम से कम उन्हें तो ग्रीट करना चाहिए। और वो एम्परर की दादी है, उनसे बहुत प्यार भी करती है और आपसे भी। तो क्या आपको नहीं लगता आपको उन्हें रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए, है ना हानियो? हानियो ने इस बात में हामी सर हिलाया। हीबो ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं कोई ऐसे आधे आधे घंटे बैठकर रिस्पेक्ट शो नहीं करने वाला। मैं तो सीधा जाकर यू की गोद में लेट जाऊंगा। आप मदर इम्प्रेस का नाम ले रहे हैं? फानियो ने कहा। तो ईबो ने कहा, हाँ हम दोस्त हैं, तो दोस्त तो एक दूसरे का नाम लेते ही है। मैंने यूयू से पूछा भी था कि क्या मैं उसका नाम ले सकता हूँ, तो यूयू ने खुद कहा था कि वो मुझे यही बुलाएगी और मैं उन्हें यूयू। तो याद रखना, आगे से हम दोनों दोस्त हैं और मैं कोई ऐसे रिस्पेक्ट पेश नहीं करने जाने वाला। इस बात पर हानियो और फानियो एक दूसरे की तरफ देखकर ऐसे मुंह बनाने लगी जैसे वो क्वीन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई हो। आगे हानियो ने कहा, वैसे क्वीन, अगर आप इस वक्त एम्परर के कमरे में जाओगे तो कहीं वो सो तो नहीं रहे होंगे? ईबो ने कहा, तो क्या, मैं जाकर उठा दूंगा। फानियो ने कहा, और अगर वो नहीं उठे तो? ईबो ने कहा, तो मैं बाल्टी भर के पानी उनके सर पर डाल दूंगा। हानियो ने कहा, इतने भी गुस्ताख मत होइए, महाराज को नींद की ज़रूरत होती है, अगले दिन उन्हें दरबार में भी बैठना है। हाँ, दरबार में? शादी के दूसरे दिन? ऐसा कौन करता है? हमारे यहाँ पे तो छोटे से छोटा एम्प्लॉय भी हफ्ते भर की छुट्टी लेता है हनीमून के लिए। ईबो कहने लगा। तो हानियो और फानियो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ईबो ने कहा, हाँ, जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर शादी के बाद कम से कम एक हफ्ते की छुट्टी लेते हैं और अपनी नई नवीली पत्नी के साथ समय बिताते हैं, पता है? हानियो ने कहा, यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हम सक्लूजन में जाते हैं और फिर भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम यहाँ पर तब साधना करते हैं। ईबो ने कहा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए? कौन से भगवान को? अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को? फानियो इस पर मुंह खोलकर ईबो की तरफ देखती ही रही। ईबो ने कहा, ये सारे तो चोंचले हैं ये कहने के कि हमें डिस्टर्ब मत करो। करते तो वो भी वही होंगे जो हम हनीमून पर करते हैं। फानियो और हानियो हनीमून तो नहीं समझ पा रही थी, लेकिन सक्लूजन को लेकर उनके दिमाग में कुछ अलग ही आइडिया था और ईबो उस आइडिया को तार तार करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो दोनों अपने बातों पर अडिग रही कि यहाँ पर असल में सक्लूजन में मेडिटेशन ही किया जाता है। ईबो ने पूछा, अच्छा, फिर सक्लूजन के बाद क्या होता है? हानियो और फानियो कह रहे थे, उसके बाद भगवान हमें बेबी दे देते हैं। इस बात पर ईबो के चेहरे पर स्मार्क आ गया। उसने कहा, हाँ, सक्लूजन में जाएंगे तो बेबी तो लेकर ही आएंगे ना। आप समझे नहीं, वो भगवान का आशीर्वाद होता है। फानियो ईबो को समझाने की कोशिश कर रही थी और ईबो उल्टा उसे समझा रहा था। अच्छा ये बताओ, ये सक्लूजन कितने दिनों का होता है? वैसे तो 1 महीने का होता है, हानियो कह रही थी। ईबो ने कहा, अच्छा, तुम लोग तो हमसे भी आगे निकले। हम तो बस 1 हफ्ते की छुट्टी लेते हैं, तुम लोग तो 1 महीने का हनीमून मनाते हैं। फानियो ने उसे करेक्ट करते हुए कहा, हनीमून नहीं, सक्लूजन। ईबो ने कहा, हाँ हाँ वही सक्लूजन, जिसमें मेडिटेशन करके बेबी पैदा करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, हानियो ने कहा। ईबो ने कहा, मैं भी सोच रहा हूँ कि ऐसे सक्लूजन पर मुझे भी जाना चाहिए। पर क्वीन, आप तो लड़का हूँ जानता हूँ, पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, ईबो ने कहा। फानियो ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कल्टीवेशन वर्ल्ड में तो कोई भी प्रेग्नेंट हो सकता है। हाँ? ईबो का मुंह तो खुला का खुला रह गया। उसने कहा, कैसे? यहाँ पर आप सोल भी कल्टीवेट कर सकते हो और फिर आप उसे किसी बॉडी में डाल देना जिससे वो आपका बेबी बन जाएगा। ईबो ने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? हानियो और फानियो दोनों ने हमें सिर हिलाया। ईबो ने कहा, फिर ये चीज़ मुझे मास्टर ने क्यों नहीं बताई? इस पर हानियो बिल्कुल इनोसेंट सा चेहरा लेके बोली, क्योंकि इवेंचुअली आप इसे करने ही वाले थे, शायद इसीलिए मास्टर ने नहीं बताया, या इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये चीज़ें बहुत सीक्रेट होती है, मतलब हम लोग इसे स्लैंग की तरह इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब? ईबो ने पूछा। तो फानियो कहने लगी, छोड़िए आप इसकी बात को, ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है किसी सोल को कल्टीवेट करना, और शायद इसे हर कोई कर भी नहीं पाएगा,
इसलिए शायद आपके मास्टर ने आपको ये नहीं बताया। ओह अच्छा, ईवो ने कहा। तब तक उनका वेडिंग चैम्बर आ चुका था। तो ईवो ने हानियो और फानियो को अलविदा कहा और वो फाइनली अपने वेडिंग चैम्बर के अंदर चला गया, जहाँ अंदर जाते ही उसकी जीभ लपलपाने लगी, क्योंकि अब उसे फाइनली एवरेस्ट और फेवरेस्ट के दर्शन होने वाले थे, या वो उन्हें टच करने वाला था, उन्हें मसाज करने वाला था, या फिर यूँ कहो कि उन्हें एंजॉय करने वाला था। अभी वो दरवाज़ा बंद करके आगे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कुछ 20-25 कदम चलने के बाद भी उसे अपना बेडरूम नहीं दिखाई दिया। तभी वो फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने सोचा कि उसे अब और भी तेज़ तेज़ चलना पड़ेगा। तो वो और तेज़ चलने लगा। करीब 100 कदम चलने के बाद भी उसे अपना बेड चैम्बर दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो फ्रस्ट्रेट होकर ज़ोर से चिल्लाया। यहाँ पर कॉरिडोर से सीधा बालकनी आ चुकी थी, पर उसका वेडिंग चैम्बर कहाँ था। फिर वो अपने वेडिंग चैम्बर को ढूंढते हुए वापस चलने लगा और फाइनली बहुत सारे पर्दे 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 हटाते हुए वो अपने बेड तक पहुंच ही गया, जहाँ पर जाते ही उसने देखा अपने हस्बैंड को, जो दरवाजे की तरफ पीठ करके सोया हुआ था। अभी वो ने अपने हस्बैंड को देखा, जो शायद उसका इंतज़ार कर करके सो रहा था। ईवो को एक पल के लिए बुरा भी लगा। कितनी बुरी बात है कि उसका हस्बैंड उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसके लिए ये जो क्वीन बनने की इन्फॉर्मेशन थी वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि उसके लिए उसका हस्बैंड थोड़ा सा इंतज़ार करे तो चल सकता है। इसलिए ईवो बस आगे चलता रहा। उसने सोचा कि वो अपने हस्बैंड को कैसे उठाए, इसलिए वो बेड को पूरा चक्कर लगाते हुए अपने हस्बैंड को सामने से देखने के लिए, उठाने के लिए उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। और जैसे ही उसने अपने हस्बैंड को देखा एक पल के लिए, तो उसके होश ही खो गए। हाय, उसका हस्बैंड जियांग खान कितना प्यारा लग रहा है। सोते वक्त भी उसका बाल इधर का उधर नहीं है। इतना एलिगेंस, इतनी खूबसूरती। ये वो तो सोचने लगा, अगर ये दिखने में इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतना एलिगेंट है, तो ये बिस्तर में कैसा होगा। उसने ये सब न सिर्फ सोचा बल्कि बेशर्मों की तरह सामने से कह भी दिया। इधर जान, जो आंखें मूंद कर वहीं पर लेटा हुआ था, वो ईवो की ये सारी बातें सुन रहा था। वैसे तो वो 9 बजे ही सो जाता है, लेकिन क्या है कि आज उसकी वेडिंग नाइट है, इसलिए वो थोड़ा सा बेचैन तो था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जब भी उसके आसपास कोई आहट होती है, उसकी नींद तुरंत से खुल जाती है। तो जान की भी नींद खुल गई जब भी ईवो इस चैम्बर में एंटर हुआ। ऊपर से वो इतने सारे समय तक उन पर्दों से लड़ता रहा, बालकनी में चला गया और आपस में ही इतना कुछ बकवास करता रहा कि जान की नींद तो खुलनी ही थी। वैसे तो जान को बड़ी हंसी आ रही थी ईवो की इस पागलपंती से, लेकिन उसने ईवो के सामने कुछ भी शो नहीं किया। वो बस चुपचाप ईवो को सुनता रहा और आखिरकार जब ईवो इस चैम्बर के करीब आ गया तो वो बस सो गया, या यूँ कहो सोने का नाटक करने लगा। इधर ईवो जान को देखते हुए कह रहा था, अगर तुम ऐसे सोते रहोगे तो मेरी वेल कौन हटाएगा। जान ने इस बात पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। इधर ईवो खुद से ही अपनी वेल हटाते हुए बोला, वैसे भी इसे बस आते वक्त पहनाया गया है, पता नहीं उस मास्टर के सामने मुझे ये क्यों पहन कर रखना पड़ा, मुझे तो इसे पहले ही हटा देना चाहिए था। खैर कोई नहीं, अब तुम सो ही रहे हो तो चलो इसे मैं ही हटा देता हूँ। ये कहते हुए उसने अपने चेहरे से अपना वेल हटाया और फिर अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगा। फिर उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने कहा, अगर मैं वेल पहन सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं, चलो इसे तुम पहनो। कहते हुए उसने उस वेल को जान के चेहरे पर पहना दिया। अब उसे जान का चेहरा नहीं दिख रहा था, तो उसने फटाक से उस वेल को हटाते हुए कहा, नहीं तुम इसे नहीं पहन सकते, अगर तुम वेल पहनोगे तो मैं तुम्हें कैसे देखूंगा। उसने वेल को हटाकर अब जान को गौर से देखना शुरू किया, बड़े प्यार से, और फिर हल्के से उसने जान के गाल पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें पता है तुम कितने ज़्यादा खूबसूरत हो और उससे भी ज़्यादा हैंडसम हो। जब तुम ऐसे मुस्कुराते हो ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हो। मैं तो अपना दिल तब भी हार गया था जब तुम पहली बार मुझे ऐसे घूर के देख रहे थे। अब ईवो ने जान के नाक पर अपनी उंगली से
एक लाइन ड्रॉ करते हुए कहा, कितनी सीधी नाक है तुम्हारी, मैं भी ऐसे नाक के लिए तरसता हूँ। वैसे तुम्हारे होंठ भी बड़े अच्छे हैं, और ये मोल, ये तो सबसे अच्छा है। तो तुम्हारी स्किन देखो कितनी साफ है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारी आईलैशेस देखो। ये कहते हुए इबो ने हल्के से जान के आईलैशेस को टच किया और कहा, ये भी कितनी प्यारी है, मेरा तो मन इस पर भी गया। इधर जान मन ही मन ये सब सुनकर खुश हो रहा था कि इबो कैसे उसके पीछे पागल है, और इबो इधर जान की तारीफ करते ही जा रहा था। उसने जान के माथे को छुआ, उसकी भौं को छुआ और कहा, ये कितना खूबसूरत है, और ये तुम्हारे बाल। ये कहते हुए उसने जान के कमर से नीचे तक गए हुए बालों को नापना शुरू किया। देखो ये कितने ज़्यादा लंबे हैं। ये कहते हुए वो उन बालों को नापते हुए जान के कान तक पहुंचा और उसने कहा, तुम्हारे कान। ये कहते ही जैसे ही उसने जान के कानों को हाथ लगाया, जान के बदन में एक सरसरी सी दौड़ गई और उसने अपना चेहरा हल्के से इबो के हाथों से दूर किया। अब इबो ने मन ही मन कहा, अच्छा बच्चों, तो तुम जाग रहे हो और ये सब मेरे साथ नाटक कर रहे हो, मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुन रहे हो। अब मैं तो तुम्हें दिखाता हूँ तारीफ कैसे की जाती है। ये कहते हुए वो जान के नेक तक पहुँचा और फिर उसने जान के नेक पर हाथ फिराते हुए कहा, और तुम्हारी ये नेक, ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और देखो यहाँ पर भी एक मोल है। ये कहते हुए उसने जान के मोल को हल्के से टच किया। जान को यहाँ पे भी सेंसेशन हुई, लेकिन पहले वाले सेंसेशन से वो सीख गया था कि इन्हें कंट्रोल कैसे करना है, तो वो बिल्कुल चुप रहा। अब इबो ने जान को कंधे से पकड़कर सीधा किया और फिर वो उसके रोब्स तक पहुंचा। उसने उसके रोब्स को हल्के से खींचकर उसके जो नॉट टाइट थे उसे अनटाई किया और वो इनर रोब्स को घूरने लगा। अरे ये लोग तो कितने सारे लेयर्स पहनते हैं, ये वो सोचने लगा। फिर उसने इनर रोब्स को भी अनटाई करने के लिए उसके नॉट्स ढूंढने लगा, लेकिन वो तो उसे मिले ही नहीं। शायद वो साइड पर होंगे, कहीं बगल में बांधता होगा। ये सोचकर उसने उस रोब्स को चेक करने की कोशिश की, लेकिन तभी जहान ने अपने दोनों हाथ उठाकर इबो को पकड़ लिया। इबो जोर से चिल्लाया। अब जहान ने इबो को उठाकर अपनी साइड में लिटा दिया। इबो जोर से चिल्लाया, ये चीटिंग है, तुम मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते, तुम जाग रहे हो, मैं जानता हूँ। लेकिन जहान इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने कहा, छोड़ो मुझे। एक्चुअली जहान ने उस पर बॉडी स्पेल कर दिया था, जिस वजह से इबो अपने हाथ पाँव नहीं हिला सकता था। जहान ने कहा, चुपचाप सो जाओ। इबो जोर से चिल्लाया, नहीं आज मेरी। इबो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन जहान ने उस पर साइलेंस फेल कर दिया था, क्योंकि जहान जानता था इबो कुछ ना कुछ ऐसी बकवास करने वाला है जिससे जहान और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वैसे भी वो उसे इतनी देर तक चेकआउट कर रहा था, ये क्या कम था। जहान बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रहा था, और ये इबो की हरकतें अगर ऐसे ही चलती रही तब तो जहान उसे कुछ भी सिखा समझा नहीं पाएगा। अब जहान के पास दो ही रास्ते थे, या तो ये वेडिंग नाइट बिता के इबो को अगले दिन सबके सामने एम्बैरस करे, या फिर उसे प्यार से सारी चीज़ें समझाए जिससे इबो एम्बैरस ना हो और वेडिंग नाइट के लिए इंतज़ार करे। वैसे भी उसे सुबह सुबह अपनी ग्रैंड माँ को रिस्पेक्ट देने के लिए जाना होगा इबो के साथ, तो वो नहीं चाहता कि इबो को सोने में देर हो, वो देर से उठे और उन्हें रिस्पेक्ट देने जाने के लिए और भी ज़्यादा देर हो। दूसरी तरफ वो ये भी चाहता है कि वो और इबो एक दूसरे को अच्छे से जाने, और जिसके बाद उनके बीच में सारी चीज़ें सही से हो। कम से कम वो अपनी रियल वेडिंग का तो इंतज़ार कर ही सकता है जब उसके माता पिता आएंगे। जान अभी के लिए तो इबो के साथ बस बातें करना चाहता था, लेकिन यहाँ इबो था कि जो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो बस अपने हाथ पाँव हिलाने की कोशिश कर रहा था और ज़ोर ज़ोर से अपना सर हिलाकर जान को अपना साइलेंस बेल हटाने के लिए कह रहा था। वैसे ये साइलेंस बेल 5 मिनट बाद ही हटने वाला था, लेकिन इबो उन 5 मिनट का भी इंतज़ार नहीं कर सकता। पहले 2-3 मिनट तक तो वो बड़ा उस साइलेंस बेल से लड़ता रहा, फिर अचानक से शांत हो गया। उसने जान को ऐसे देखा जैसे जान ने उसे बिट्रे कर दिया हो। जान को लगा अब जाकर इबो उसकी बात सुनने के लिए रेडी है, लेकिन
जहान ने जैसे ही ईवो से बात करनी चाहिए तो देखा ईवो ने अपनी आंखें बंद कर ली है। अब उसने ईवो को पुकारना शुरू किया, ईवो, ईवो, सॉन्ग ईवो। लेकिन ईवो की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जैसे एक बटन शट होता है, बिल्कुल वैसे तरह से ईवो बिल्कुल सो चुका था। जहान ने कहा, अब ये क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे सोते हो, वरना तो मैं तुम पर साइलेंस बिल लगाता ही नहीं। खैर, अब तो वो कुछ नहीं कर सकता, ईवो तो सो गया है, उसे वो कुछ सिखा भी नहीं सकता। इसलिए जहान ने भी बस चुप रहना ही सही समझा। वैसे भी ईवो ने उसकी नींद तो उड़ा दी थी, तो वो बस उसके बगल में लेटकर ईवो की तरफ देखने लगा। ईवो, जो अभी बहुत ही प्यारा लग रहा था इस तरह से सोते हुए। हाँ, उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं थे, पर जितने भी थे उन्हें प्रॉपरली टाई किया गया था। टाई का याद आते ही जहान ने देखा ईवो के बाल तो अभी तक बंधे हुए हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े हेड केयर्स लगे हुए हैं। तो उसने तुरंत ही ईवो के बालों को खोल दिया और उसके बाल खुलते ही वो आधे से ज़्यादा ईवो के चेहरे पर आ गए, जिससे उसका ऐसे आधा ढका हुआ बालों से चेहरा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा। जहान ने हल्के हाथों से ईवो के चेहरे पर से वो बाल हटाए। फिर उसने देखा ईवो ने तो बहुत ही हेवी रूब्स पहने हुए हैं। माना कि ईवो बहुत अजीब अजीब तरह के कपड़े पहनता है, लेकिन इसमें वो ज़रूर अनकंफर्टेबल होगा, ये सोचकर जहान ने उसके आउटर रोब्स हटाए, जिसमें बहुत सारा सोने का वर्क था। और फाइनली जब उसे ऐसा लगा कि वो अब बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसके बाद जहान उसे देखते हुए उसके बगल में लेट गया और कब उसकी आंख लग गई उसे खुद भी पता नहीं चला। इस तरह से बीत गई हमारे जियांग जहान और सॉन्ग ईवो की हैप्पी वेडिंग नाइट। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।